हेलो। सत साहब भाई जी। सत साई भगत जी। Please connected। राधेश्याम दास बात कर रहा है जयपुर से। जी भगत जी बोलिए। भाई जी वो उबर वाली कंपनी से लोचा नहीं है, वो बहुत अच्छी कंपनी है। वो क्या है, वो बाजार का वो दूसरा बंदा है। हम्म, तो उन उनसे मैंने पैसे लिया था, क्योंकि उस बीच में लॉकडाउन लग गया था ना, जब उससे पहले की अप्रैल के स्टार्टिंग की बात है। हम्म, तो दास से उसने एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया था स्टाम्प पेपर पर, और हम्म, ब्लैंक चेक ले लिया था उन्होंने। हम्म, तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप मुझे है ना टाइम दे दीजिए। मैं पूरा श्योर था कि ये पूरा काम मैं दे देता, क्योंकि मैं 25-30 हज़ार रुपया कमा लेता हूँ ऊबर से। हम्म, उसमें बाजार पूरी खुल जाती है। हम्म, तो आप चाहे तो 20 घंटे काम करिए, चाहे तो 24 घंटे काम करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता। और हम्म, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। इसमें सवारी आती है, जाते आपको पैसे मिलते हैं, और उसका 30% ऊबर को देना पड़ता है। हम्म, तो अभी क्या है कि उन्होंने बोला कि भाई नहीं, आपको इसमें ब्याज आप ईएमआई वगैरह का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो वो छूट दे रखा है मुझे कि जैसे गाड़ी की किस्त वगैरह होती है ना। बोले कि इस पैसे को आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये आपका जो ब्याज वाला है वो आप जमा करवाइए, नहीं तो आपकी चेक लगा दी जाएगी। मैं डर ये लग रहा है कि मैं चेक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है उसमें, हम्म, जो अकाउंट है। तो चेक बाउंस होगा, फिर वो बाउंस होता है, फिर बाउंस चार्ज और प्लस केस हो जाता है। हम्म, तो बस इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं। बाजार से पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, इसलिए दास ने परमात्मा से रिक्वेस्ट किया था। और गाड़ी तो उन्हीं की दी हुई है, कोई लालच भी नहीं है। हमारी गाड़ी बिकेगी तो हम गाड़ी भी बेच देंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वो कोर्स में वो क्या कहते हैं, अभी तो जब तक है जब तक चला रहे, क्योंकि लॉकडाउन अभी उभरे हैं। और हम्म, दास किराए पे रहते, तो क्या है, थोड़े कर्जे वर्जे है तो। और कोई सोच नहीं था। मैं नौकरी भी करता था दास, ऐसा नहीं है, लेकिन नौकरी में पैसे कम मिल रहे थे और कर्जा ज्यादा हो गया था। तो हम्म, दास ने सोचा कि इस काम में मैं ज्यादा हार्डवर्क कर लूंगा, 15-16 घंटे काम कर लेता। करके 12, मतलब मिनिमम 12-12 घंटे तो करता ही था दास, है ना। हम्म, और उससे उससे क्या है कि इसमें जो जितना काम करो उतना पैसा कमाएगा, तो उसमें परमात्मा 22-25 हज़ार रुपया दिलवा देते थे। हम्म, ठीक है, ऐसे तो मतलब 50-60 हज़ार रुपया टोटल बनता है महीने का। लेकिन कट पीस के 30-25-20 ऐसे मिलते हैं, बीस हम्म, हजार 25 हज़ार। तो क्योंकि दास के कर्जे है बाजार में 3-1 लाख रुपए, तो दास उनको देते हैं धीरे धीरे, तो वो लोग परेशान नहीं करते। कर्जे वाले तो चलो ठीक है, वो लॉकडाउन है तो वो समझ भी जाते हैं। पर हम्म। इसका ये थोड़ा अलग से था, तो इसलिए ये दास के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। और भगतमती रहते घर पे, तो वो कभी कभी आ जाते, उसने बंदे छोड़ रखे मार्केट में, तो बस इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा है तो परमात्मा की दया करवाएंगे। होगा तो ठीक है, नहीं तो उनके शरण में है, वो जाने अब जैसे रखना है। ताज ने तो एक रिक्वेस्ट करी थी बस, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो भगत जी, इसमें बात ऐसी है क्योंकि भाई दास ने जब वीडियो बनाया था तो ये बातें दास ने पहले ही थोड़ा क्लियर कर दी थी भगत समाज के सामने। हाँ बिल्कुल, कर्जा है उर्जा ना। चुकाने के हाँ लिए दास हाँ ने के लिए हाँ पूरा हाँ, वीडियो अब सुना था। दास आपकी हाँ। हर एक बात पूरा और पूरा वीडियो देखता है, इसमें जी कोई जी नहीं। जी जी, फिर तो दास ने अगर प्रार्थना लगाया मेरे था कि पास में भगत जी, अगर मेरा अगर अगर पर्सनल कुछ पैसा होता जरूर मैं आपकी मदद कर पाता। लेकिन ये भगत जी उन लोगों का पैसा है जिन लोगों ने उन सभी शर्तों के बिहाफ पे अपनी एंट्रियां करवाई हैं। अब जी उस नियम जी को भाई तोड़ जी। के, उन शब्दों को तोड़ के, यदि हम उनसे कहेंगे कि भैया ऐसी ऐसी कोई बात है, किसी को अपनी किस्त भरनी है, किसी को बकाया चुकाना है, तो फिर भगत जी मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोगों के फोन ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल तो फिर उन समझता हूँ सब भाई के जी। साथ भगत जी वो धोखा होगा फिर। बिल्कुल भगत जी, तो दास ने तो है ना। प्रार्थना लगी थी, तो कोई हाँ जी जरूरी हाँ नहीं जी है हाँ कि जी। दास के, बाकी परमात्मा जैसे जी जी रखे जी। वैसे रहेंगे, कोई पर दिक्कत ये नहीं जो दास तो। जो ये सेवाएं हैं, ये सेवा केवल भगत जी उन कामों के लिए हैं जैसे किसी का राशन पानी समाप्त हो रहा है भगत जी, हाँ कोई हाँ हाँ मेडिकल में हाँ है, कोई अर्जेंट में है, हाँ हाँ डॉक्टर ने हाँ हाँ। ऑपरेशन के लिए बोल दिया या गोली दवाई के लिए पैसा नहीं जी है कि भाई नहीं, जी। ये कुछ इस टाइप की समस्याओं के लिए है भगत जी। जी भाई जी। है ना। तो इसमें कोई नाराजगी तो भगत जी देखो देखो मतलब नहीं होनी नहीं नहीं चाहिए। भगत जी, क्योंकि सुनिए। ये सत का मार्ग है भगत जी, और बिल्कुल परमात्मा ने जो शब्द वीडियो में बुलवाए हैं उन शब्दों के अकॉर्डिंग ही भगत जी हमने फिर आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल भगत जी, है ना। सबसे पहली बात तो दास आपकी सारी वीडियो देखते हैं। और दास के आज फोन है तो दास की आत्मा गदगद है कि आप जिन्हें फोन जी किया है। जी जी। क्योंकि दास नोटिस भी करते हैं, और परमात्मा ने दास से पहले ही, बहुत साल पहले ही वेद पढ़वा रखे हैं। 3 वेद तो पढ़वा ही रखे हैं दास से परमात्मा ने। और वो दुर्गा महापुराण और ये श्रीमद् भागवत गीता। तो जी दास की जो आपकी सारी बातें जो परमात्मा के आप रेफरेंस देते हो ना, दास के मन में जरा भी मीन में है ही नहीं, परमात्मा के भक्ति के अलावा कहीं कोई ठौर नहीं है।
दास जी आप बस ये है कि बोलता नहीं है, बट वो सारी चीजें समझता है और एब्जर्व कर लेता है पूरा सारी चीजें। और परमात्मा की दी हुई बुद्धि से आप जी के जिब्या से और मुख से जो कुछ भी निकलता है ना, वो परमात्मा की पूरा कंप्लीट कोई पहचान सके या नहीं पहचान सके, लेकिन दास पूरी तरह से पहचानता है कि आपसे जो कुछ भी आपके मुख कमल से निकल रहा है ना, वो परमात्मा के दुआ आशीर्वाद से ही निकल रहा है। इसमें कोई मीन में कहीं भी है ही नहीं। वो कोई भगत नहीं समझ पाएंगे, वो जाने भगत जी, उनकी मुझे नहीं पता उनकी भक्ति लेवल क्या है। लेकिन दास पूरी तरह से नोटिस कर रहा है कि आप बिना गलती किए हुए और बहुत सारे ऐसे वर्ड बोलते हो कंटिन्यू, जो परमात्मा सत्संग में बोलते थे वो एक्यूरेट मिलते जुलते हुए वर्ड आप बोलते हो। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप जी परमात्मा के प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से परमात्मा वो विशेष दया करके आपसे भगत समाज के लिए बुलवा रहे हैं। तो दास ने तो निरखिर निगवेरा तो तब से ही कर लिया था जब से आपकी पहली वीडियो सुनी थी उस समय 2019 में, और तब से ही दास आप जी बताए थे कि घर पे ही करना है। और दास खरी बत्ती का जो जलाता है, तीनों समय की पूजी, यानी पांचों यज्ञ दास घर पे करते हैं। हाँ, वो एक बात है कि 10वां अंश का थोड़ा सा लोचा रहता है, क्योंकि कभी कभी मुझे उसमें से यूज करने पड़ जाते हैं भगत जी, 10वें अंश का। उसमें कोई क्योंकि दिक्कत लॉकडाउन नहीं के है। वक्त वाले तो वो वाली, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा ने तो हमने शीर्षों पर रखे है, और परमात्मा कहते हैं जब तुमने मेरे को दे दिया तो फिर तुम्हें चिंतन काय किया। अब ठीक है, थोड़ी बहुत प्रेशर है, पर फिर भी दास किसी चीज से घबराता नहीं है। आगे भी कुछ भी होगा ना, लीगली भी वो कुछ करेगा ना, तो भी परमात्मा के शरण में दास रहेगा। और तो क्या है, वही निकालेंगे वही करेंगे समाधान हमारे तो, देखो भगत जी, है ऐसा ना। है, अगर परमात्मा ने अगर हमारे मार्फत समाधान अगर करवाना होता तो करवा देते, अगर नहीं करवा रहे हैं तो तरीका परमात्मा ने कोई दूसरा निकाल रखा है। ठीक है। निकाले, हाँ वो निकालेंगे नंबर वही। 2 भगत जी, रही बात ये कर्जे की, तो कर्जे की वजह से तो दास भगत जी आज एक तरीके से पिछले 1 साल से छुपता हुआ फिर रहा है। मेरे ऊपर तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का भगत समाज का कर्जा है, भक्तों का है, किसी हाँ कंपनी का नहीं है, हाँ किसी हाँ मांगने वाले का नहीं है। हाँ और हाँ। कर्जा भी उन लोगों का है कि मैंने उनको किसी दूसरे से उनको पैसे दिलवाई। जैसे मुझे पता है भगत जी, आपके साथ बहुत जैसे सारे अपने जो लोचे भी मेरठ हुए वाले हैं। जो लोग थे उनको अपनी जमीन की कोई रजिस्ट्री करवानी थी, तो हाँ हाँ। जयपुर से कोई रणजीत भगत है, अच्छा अच्छा। हरियाणा का झज्जर का। अच्छा। ठीक है, तो दास ने उसको जयपुर से मेरठ बुलाया हम्म। और ओमपाल जी को बुलाया, और आंखों हाँ के सामने 4 लाख रुपया भगत जी मैंने ओमपाल जी के हाथ में हाँ मैंने वो हाँ। पैसा थमा दिया। अब अच्छा, आज ओमपाल वो पैसा दे नहीं रहा, अब वो वो रणजीत, आपके सिर आ गया, हाँ हाँ मैंने वो वो मेरे वीडियो सिर आ सुना। गया। अब भगत जी उनकी फालतू की जो परेशानी है, क्योंकि वो व्यक्ति भले ही वो कहते हैं कि मैंने सार नाम लिया हुआ गुरु जी से, हाँ हाँ। और वो जो रणजीत है वो गुरु जी का सगा रिश्तेदार है। अच्छा। गुरु जी का जो भांजी है, हाँ हाँ। वो गुरु जी का जो भांजा है ना, भांजा सगा, जी भाई जी। गुरु जी के भांजे के साथ में उस रणजीत की बेटी का रिश्ता हुआ है। हम्म। ठीक है, तो गुरु जी का खास एक तरीके से वो रिश्तेदार है, लेकिन ये रिश्तेदारियां अलग होती हैं, ज्ञान समझ में आना अलग चीज होती है। बिल्कुल आज भाई वो जी, ये तो रामचंद्र संसार जी की। के हाँ संपर्क में हाँ। आके इतना परेशान कर रहा है मुझे 1 साल से भगत जी, कि मुझे मेरठ छोड़ना पड़ा। मतलब बेवजह काल ने उसको निमित्त बनाया, वो मेरे नाम के वहां पे पर्चे छपवा के जिस कॉलोनी में मैं रहता था वहां लोगों हाँ। को बांट रहा है। अच्छा। तो मजबूरी में भगत जी मेरे को मेरठ छोड़ना पड़ा, मेरठ से अब मैं यहाँ आ गया है। अब मैं, अगर भगत जी मान लीजिए, आज अगर मैं अगर भगत समाज से जिन जिन भगत भाई बहनों ने अपनी 8-10 लाख रुपए की एंट्री अपने दान की 10वें अंश की करवा रखी है, हाँ या हाँ। और भी कोई भगत भाई है, भगत जी हम्म। मैं अगर चाहूं तो मैं उनसे ले सकता हूँ कि भाई भगत हाँ। जी मेरे को नहीं जो नहीं है नहीं नहीं चार नहीं पांच नहीं लाख नहीं रुपए की आवश्यकता है, तो नहीं मुझे नहीं नहीं कोई नहीं। मना नहीं करेगा। बिल्कुल सही लेकिन बात है। भगत जी वो शब्दों के खिलाफ हो जाएगा, परमात्मा शब्दों फिर को दया क्या, नहीं हाँ। करेगा। और परमात्मा दया नहीं करेंगे, और हाँ, फिर उनकी दया भी जी बंद हो जी जाएगी, जी और फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा गड़बड़ हमसे, जी जिससे जी जी, परमात्मा तो भी भगत जी नाराज हो जाएंगे। अगर कर्जा उतारने के लिए अगर भगत समाज के 10वें अंशकार दान का प्रयोग करना होता तो आपसे पहले ये दास उन भगत भाइयों से हाथ जोड़ के ले लेता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया भगत जी, कर्जा मैं अपने पुरुषार्थ से उस परमात्मा के भरोसे अपने काम धंधे के बलबूते पे मैं ये कर्जा मैं उनका चुकाया करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी, फिर उस परमात्मा के हाथ में है, मैं मेरी कोशिश पूरी करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सही बात है, अभी, दास ने भी ऐसा ही सोच हाँ, रखा है। दूसरी दास ने भी बात ऐसा ही भगत सोच जी, रखा अभी कुछ ही दिन पहले, अभी क्योंकि मैं तो लॉकडाउन है, मेरे पास तो कुछ काम भी नहीं है ऐसा, खाली वो खाने पीने का काम है, अब वो बिल्कुल भी लगने नहीं दे रहे, है, नहीं क्योंकि लग रही। इनको है कि भाई रोड पे खाना पीना तो बहुत ज्यादा इस समय मतलब कि स्ट्रिक्ट किया हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ। अब मेरे को मकान भी चेंज करना पड़ा थोड़ा सा, अच्छा। एक बार मतलब टेम्परेरी, वहां से कोई ऐसी समस्या आ गई थी। हाँ हाँ तो मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत थी, ना तो मेरे घर के लिए कुछ था, ना हाँ मुझे मकान वाले को कुछ देने के लिए था। हाँ हाँ।
तो भगत जी मुझे केवल 10,000 की अभी फिलहाल मुझे थी जरूरत, जबकि अच्छा अच्छा। उधर से भगत समाज की 10 लाख की एंट्री भी आ गई। हम्म। लेकिन मैंने किसी भी एंट्री वाले को 10,000 के लिए फोन नहीं किया भगत जी, मैंने अपने बिहाफ पे किसी हम्म। अन्य भगत भाई से मैंने 10,000 रुपये अभी मैंने 5-7 दिन पहले उधार लिए, और अच्छा अच्छा। मैंने वो मकान किराया चुकाया, मेरी जो रसोई का सामान है मैं मेरा वो लेके आया हूँ। सही मैंने है ये। उनसे भी नहीं लिए, क्योंकि भगत जी वो सत का पैसा है, वो भक्तों का पैसा नहीं है। वो वो दस सबका लाख पैसा है। रुपया वो बंदी छोड़ का पैसा है, गुरु जी का पैसा है। बिल्कुल और सही गुरु जी बात है। का पैसा भगत जी केवल जब तक विशेष, जब तक फांसी नहीं लग जाए, हाँ। ऐसे कामों में नहीं लगेगा, तो भगत जी भगत समाज का विश्वास टूटेगा और परमात्मा का पंजा सिर से उठ जाएगा। उठ जाएगा, बिल्कुल सही मैनेजमेंट वाले बात है। कर्म तो भूल के भी नहीं करने भगत जी हमें। नहीं, एक भी नहीं करना है, वो तो एक एक हाँ पैर फूक बाकी करके रखना है अपने को, आपसे एक पहले गलती भी नहीं बहुत सारे करनी है। भाइयों के मेरे पास और भी फोन आए कि भगत जी मतलब हम कर्जे वाले से बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। मैंने कहा देखो भगत जी, जो मतलब जिन जिन चीजों के लिए परमात्मा ने वीडियो में बुलवा दिया कि गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए, कर्जे के लिए, गाय भैंस लाने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, भगत जी इन चीजों के लिए पैसा नहीं मिलेगा। अब ये आपके ज्ञान आधार के ऊपर है, आप जी प्यार प्रेम रखते हो या मन में कोई दोष रख के खटास रखते हो, है हम्म। ना। लेकिन दास जो है उस परमात्मा के विधान को नहीं तोड़ेगा भगत जी। नहीं तोड़ना, तोड़ना भी नहीं चाहिए। जी और जी जी। समझदार भगत को यही है कि आप जी के जो परमेश्वर ने प्रेरणा किया उसमें साथी बनना चाहिए, और नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा, जी चलो पैसा तो ये, चलो इस नरक की चीज है, ये तो काका बिष्ट है, आज है कल नहीं। तो अपने को इससे क्या लगाव रखना है, अपने और ने तो सतलोक हाँ, जाने और हैं, दूसरी है बात ना। भगत जी हम परमात्मा की शरण में हैं, ऐसी बात नहीं है। दास की हाँ आत्मा गवाह दे रही है कि वो व्यक्ति चेक नहीं लगाएगा, क्योंकि देखो आत्मा तो वो भी परमात्मा की भी है, दया तो उसके हाँ। अंदर भी है। उसको भी इस बिल्कुल। बात का पता है कि भाई बंदा काम करने वाला लेकिन मजबूरी में अपने घर पे बैठा हुआ है, देगा हाँ कहाँ से, है ना। हाँ। तो ऐसी बात नहीं है, वो चेक नहीं लगाएगा, लेकिन बशर्ते आप जी चाहें तो फोन करके उनसे बड़े प्यार से आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगत जी, उसका भी देखो सामने वाले पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। नहीं परमात्मा। दास, हाँ जी। नहीं दास तो उनसे जाके मिलते ही है, लेकिन उनके पास जब गाड़ी लेके जाता हूँ ना, सर भगत जी जी अब की बार तो नहीं जाऊंगा, नहीं वो गाड़ी की चाबी निकाल लेते, वो खड़ी कर देते, बोले कि देखो अब भगत चाबी जी, तो पैसे आप लेके आऊंगा जब आप दूंगा। आप मालिक पे विश्वास रखिए। अगर आपको लगता है कि वो गाड़ी छीन लेंगे तो गाड़ी आप जी मत लेके जाओ, कोई बाइक लेके चले जाओ, वैसे कोई जो है अपना टेम्पू में हाँ हाँ, आप वैसा चले ही जाओ करेंगे, और वैसा जाके ही उनसे करेंगे बोल सर। दो कि भाई देख मैं तेरे सामने हूँ, मैं कोई भग नहीं रहा, मैं कोई देश छोड़ के नहीं भाग रहा, मैं तेरे पैसों के हाँ लिए इतनी बड़ी कोई रकम नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है वर्तमान में, जब मेरे घर का ही खर्चा नहीं चल रहा तो मैं तेरा कर्जा कहाँ से दे दूंगा। कहाँ तो से दे ऐसी दूं। बात नहीं भगत नहीं। जी, प्यार प्रेम से सारे काम बनते हैं, हाँ टाइम वो तो, और दे देगा, ऐसी बात नहीं है। इस बिहाफ के लिए तो उनको गाड़ी का कागज भी मैंने छोड़ रखा हूँ सर, तो बस तो ओरिजिनल फिर जो वो चेक नहीं डॉक्यूमेंट्स है ना। लगाएगा भगत जी, वो आदमी फिर हर जगह फंसेगा। अगर वो आप पे अगर वो चेक लगाएगा और कल को मुकदमा बनता है ना, हाँ और हाँ। गाड़ी के कागज यदि उसके पास में है, तो लीगल कार्रवाई में भगत जी वो जो मतलब कि उल्टा फंसेगा। अच्छा। इस बात का उसको अच्छे से पता है, लेकिन वो आपको एक तरीके से वो डराने की कोशिश कर रहा है ताकि ये मेरा पैसा दे दे। हम्म। क्यों? क्योंकि उसके पास जब आपकी गाड़ी की ओरिजिनल कागज रखे हैं तो उसका कोई राइट ही नहीं बनता कि वो आपका चेक लगाए। मैं उनसे यही कहा कि भैया आप थोड़े और टाइम दे दीजिए, मैं आपका देगा भगत जी, करवा दूंगा। देगा, ऐसी बात नहीं। और फिर हमारे साथ परमात्मा को नहीं देने हाँ, वाला होगा, उसी से भी परमात्मा दिलवा देगा। जब चलिए परमात्मा बड़ी ने ईश्वर भगत की जी दया अपने पावर से जजों के फैसले बदलवा दिए, है, बदल तो ये दिए। छोटे मोटे फाइनेंसर कौन सी चीज हाँ, कौन सी चीज है। है ना। तो ये बहुत सारी जो समस्या है इनका समाधान हमने वैसे भी अपने सामाजिक स्तर पे हम्म। बातचीत के तरीके से और परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के हम लोग मतलब निकाल सकते हैं। और जैसे काम धीरे धीरे अपना शुरू हो तो परमात्मा फिर दया करते हैं भगत जी, थोड़ा थोड़ा हम्म। उनका, थोड़ा थोड़ा अपना घर का खर्चा। दास को तो इन सब चीजों से कोई लगाव भी नहीं है, पर जी दिक्कत क्या है भगत जी कि वो जब गाड़ी ले लेते हैं ना, तो वो 15 दिन 20 दिन ऐसे बाद छोड़ते, क्योंकि पैसे व्यवस्था में देरी लग जाती है ना। नहीं तो तो आप वहां पे दास का, गाड़ी मत लेके जाओ ना, आप थोड़ा हाँ अलग वो, तरीके से अपना काम नहीं करो। नहीं, वो क्या है, उसका लोन वोन का काम है ना, तो उसने क्या बंदे छोड़ रखे गाड़ी में, बाजार में। जी जी तो जी वो जी। घूमते रहते, उसके बाइक वाइक लेके चलते रहते, मतलब कोई काम नहीं ले रोड। जाएगा तो कौन सा अपना हेलीकॉप्टर ले गया, उसकी भी परमात्मा हाँ। कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेगा, ऐसी ब- बात नहीं भगत जी। देखो परमात्मा को अपने अपनी आत्माओं को भोजन पानी देने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। हाँ, वो भी बात सही है, परमात्मा का बिल्कुल सही है। विहंगम पंथ है भगत जी, विहंगम चाल है मालिक की, जी। वो कुछ भी कर सकेगा। हो सकता है ये भगत जी खेल है परमात्मा का। जिस प्रकार सिकंदर लोदी के सामने दिल्ली के लाल किले पे परमात्मा को जंजीरों से बांध रखा था, वहां एक जो हाथी था, खूनी हाथी हाँ और हाँ। पीलवान था, परमात्मा को वहां पे मारने के लिए हाथी आगे कर रहे हैं। परमात्मा ने शेर रूप दिखा दिया, वो शेर किसको, केवल हाथी को तो दिखाई दे रहा था और उसको पीलवान हाँ, को, बाकी को पहले तो नहीं दिखाई दिया। नहीं दिखाई अगर दिया। मालिक की दया होगी तो उस फाइनेंसर के जो आदमी मार्केट में घूमते हैं गाड़ियां पकड़ने के लिए,
हम्म। आपकी गाड़ी दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगी तो नंबर ही अलग मालिक उसका दिखा देगा। हाँ, हो सकता है सदा जो बंदी छोड़ विश्वास के। रखेंगे सारे काम होगा भगत जी, नहीं, ऐसी बात विश्वास नहीं तो है। खूब है भगत जी, क्योंकि बहुत खूब उनसे ज्यादा विश्वास है। पैनी नजर हमारे हमारे परमात्मा हाँ। की है। आज तो आप जैसे भगत भाई मिले हैं, हकीकत बात क्या है, मैं जो दिल की बात बताता हूँ भगत जी। हमारे जो घर में जो भाई है या मेरे जो मम्मी पापा है, हालांकि दास के मम्मी पापा नहीं जुड़े हैं, दास और दास के भगत मती जुड़े हैं। और प्रेरणा दास को पिताजी के माध्यम से ही मिला था, क्योंकि किताब पिताजी ने दी थी मुझे। और जी वो तो अभी तक नहीं जुड़े हैं। लेकिन आज हम जो संकट समाधान आप जी के माध्यम से जितने भी भगत भाई जुड़े हुए हैं ना, अंदर अंदर हृदय में ऐसा लगता है कि सच्चे भाई बहन मेरे ये है। क्योंकि ये तो काल का आर्टिफिशियल यहाँ के जो है, जो हमारे भाई बहन नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे जो मम्मी पापा है या फिर भाई जिनको मैं बोलता हूँ वो नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों पे तो बहुत पाप घना है, क्योंकि उनका संस्कार अलग है। और जी हमारे तो रियल भाई बहन ये है जो जुड़े हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं। जी तो दास को एक अलग से हृदय में खुशी होती है और प्रेरणा मिलती है कि हम कितने भाग्यशाली कि इतने अच्छे भाई बहन मिले, हम सभी सतलोक में रहेंगे, हमारे ऐसे आचरण और व्यवहार है, सबके इतने अच्छे मीठे बोल है। और इसमें भी छटनी समय समय पर चलनी लगवाते रहते, सत्संगों में भी चलनी लगती रहती है समय समय पर। जी अभी आप जी देखिए जी ना, वीडियो बने कितने सारे छट गए, कितने सारे छोड़ के चले गए, ज्योति उनके समझ में नहीं है, पता नहीं जी उनकी बुद्धि जी कैसे जी चले गई, क्या हो गया। तो ये भी परमात्मा का खेल है, कितने बार चलनी लगती है और उसमें सत्सेवक कंटिन्यू ऊपर तक, वो तो कहते हैं ना, सतना छोरे सूरमा, वो एक बानी है परमेश्वर की। तो वही वाली बात है, दास के ऊपर तो क्या है, दास के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा तब भी नहीं ये मार्ग छोड़ना है। और सब सत्सेवक को भाई बहन की जब तक जेल धाम से नहीं आते तब तक तो सत्सेवक भाई बहन के जी पीछे तो रहना है। दास को अलग से खुशी होती है, कभी खजूर भगत जी फोन उठा लेते हैं। जी बहुत बार तो उठाते हैं, कई बार बिजी रहते होंगे तो नहीं उठ पाते हैं, तो दास को कभी ऐसा लगता है तो खजूर भगत जी को फोन लगा देते हैं। सत्संग हो जाती है, थोड़ी सी आत्मा थोड़ी सी जी गदगद हो जाती है कि चलो ठीक है भाई जी। और बाकी संकट समाधान ये सब चलते रहे। लॉकडाउन में तो दास पूरी पूरी वीडियो लाइव और सारे सारे ही देखते रहते थे भगत जी। आपकी तो पूरी हर एक छोटी से छोटी बात भगत जी मालिक ने दया कर रखी है, सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। और अपने ज्ञान के आधार से अ, उस पे निर्खीर का निवेरा करके और उस रास्ते पे चलते हैं भगत जी। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, दास को किसी भी चीज का दुख भी नहीं है। दुख किस चीज की माने, सारे अपने हैं, नहीं हमारे नहीं, भाई होना बहन भी है, नहीं चाहिए भगत जी। होना भी नहीं देखो चाहिए। ऐसा ना, और जब हमने ऐसे ज्ञान हाँ समझ लिया परमेश्वर को, तो जी इसमें दुख नाम की चीज ही नहीं है, ये तो कोई है ही नहीं, जी नाराज होने वाली भी बात नहीं। नाराज तो उनके हो गए जो जो जी कहते हैं ना, आपकी आप ये भी कई बार कहते हो कि जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, और उसका बुरा न मानियो अधिक कहाँ से लाए। तो ये बात तो दास बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों से जानते। तो दास के ऊपर कोई नहीं है, वो तो परमात्मा के शरण में, आप परमात्मा उनकी मर्जी है, हमने तो उनके शरण में अपने आप को समर्पित कर रखे है। ऐसा नहीं, वो परमात्मा परमेश्वर की बानी भी है ना, कि कहते हैं तन मन धन तेरा, और जब मुझको देगा तो कलजा फाटेगा तेरा। सही तो बात है। परमेश्वर तो वो वहां तक ले जाके छोड़ रखे कि दास के कलजा भी निकल के आ जाएंगे ना, तब भी नहीं छोड़ना है। ये तो सब आप उनका है, मालिक तुम ले लो। थोड़ा ठीक है, परेशर है, थोड़ा बहुत डराते धमकाते हैं भगवती की वजह से वो घर पे रहते, बाकी वो जाने मालिक जाने। ठीक है, वो दास तो परमेश्वर पूरी तरीके करेंगे। से और समर्पण है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, और बाकी परमेश्वर ना करे कि कभी हमारे साथ ऐसी नौबत आए। लेकिन यदि ऐसी भी कोई नौबत आ जाए भाई, कोई रसोई के लिए 10-15-20 हज़ार रुपए की, या कोई मेडिकल के लिए 10-15-20 हज़ार रुपए की जरूरत ऐसी पड़ जाए, तो भगत जी उसके लिए तो देखो आंख बंद करके हम लोग पैसा आपके खाते में उन भगत भाइयों को फोन करके हम डलवा देंगे। आपने देखा होगा अभी, अभी कुछ दिन पहले जो देखे थे ना अपने भगत जी, देखे थे ना, दिए थे ना भगत जी, उनसे कोई आपने बातचीत नहीं डलनी। हुई, बस खाली उन्होंने हाँ, अपना वीडियो डाला, उनकी हालत हमने देखी, आत्मा ने गवाही दी, तुरंत 10 हज़ार रुपए उनके खाते में डलवा दिए। उन्होंने बिल्कुल 10 ही सही। मांगे थे, अगर वो 50 मांगते तो भगत जी परमात्मा 50 भी डलवा देते। 50 दिन सही है भगत जी, सही है। है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं इनमें भगत जी, अब क्या है कि हमने बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा भगत जी। बिल्कुल भगत जी। भगत जी है ना। दास तो क्योंकि कहते फिर परमात्मा भगत जी, जब फिर तक। दिक्कत क्या है, मान लीजिए अभी दास मान लीजिए आपको डलवा दे, हाँ कल को भगत जी फिर ये समस्या तो हर प्राणी के साथ में है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब उनमें से हमारे बताओ भगत फिर वो भाई बहन कितनों को सभी। डलवाएंगे। अगर बिल्कुल। सभी को डलवा दिया तो फिर ऐसे मामलों में फिर आगे चल के बहुत सारे पेच भगत जी उलझ जाते हाँ हैं। बिल्कुल, अभी हैं? मैंने थोड़े से वीडियो सुना तो वो भगत भाई जी कह रहे थे कि हमने सेवा करनी है, मोबाइल चाहिए, तो ऐसी सब चीजों के लिए तो थोड़े ना हाँ। होएगा। दूसरा फिर क्या होगा, अगर ऐसे डलवाने लग गए तो फिर आदमी की फिर भगत जी की नीयत सी हो जाती है, फिर हर छोटी छोटी बात के लिए फिर वो जो भगत जी मतलब कि फोन पैसा करने है। लग जाएगा। बिल्कुल भगत जी, बात दास इन बातों से बहुत खूब परिचित है कि पैसा ऐसी चीज है ना, अच्छे जी अच्छे को नहीं छोड़ा है। और ये लालच है, एक बार काल उसकी बटन दबाया ना, उसकी बुद्धि तुरंत खराब। ठीक है हाँ, ना। क्योंकि तो ये दास पैसा जो तो। है ना भगत जी, ये हाँ वर्तमान में मतलब ज्यादातर पैसा उन्हीं भगत भाई बहनों को दिया जाएगा, और वही भगत भाई बहन उनको सेंड करेगा। और ताकि बिल्कुल नीडेड कंपलसरी भाई जरूरत है,
हाँ, उसके लास्ट बाद स्टेज वो की है देने तो। वाले के भी मन में ये नहीं रहेगा कि मैं इससे दोबारा मांगू उस हाँ जरूरत के अकॉर्डिंग। हाँ और सही जैसे है। ब्याज व्याज पे दे दिए तो, अब जैसे भगत जी 10 वंश का है तो वो तो अपने ब्याज पे, अब जैसे अब भाई किसी का कोई कर्जा है, किस्त है, तो 10वें अंश का दान का तो अपन किसी को दे नहीं सकते बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल। र- रही बात, जैसे किसी ने उधार के लिए बोला कि भगत जी अगर किसी को उधार भी चाहिए तो मेरी तरफ से 10,000 लिख दो, 20,000 लिख दो। अब हाँ वो भगत जी जो उधार है वो भी केवल उसी ही मतलब जरूरत के ऊपर दिया जाए कि वास्तव में उस बंदे को आवश्यकता है इस चीज की, आवश्यकता है, हाँ सही है। कि भैया कति जांच अब परख के इसके एकदम बिना, चलनी हाँ लगा के बिल्कुल एंड छान के, पॉइंट बिल्कुल हो कि सही भैया बात है, बिल्कुल सही अब बात है। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं उसका। हाँ तो बिल्कुल सही बात है भगत भगत जी जी। उसको तो फिर भी एक बार विचार करके अगले से बात करके, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे सामने मुझे किसी ने बोला और मैंने तुरंत डाल दिया, मैं भी जिसने अपनी एंट्री करवाई है, चाहे आपने भी मुझे अगर एंट्री करवाई है और हाँ कल को किसी और को जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी एंट्री को उठा के मैं डायरेक्ट वहां डाल दूंगा कि भैया डाल दो, नहीं। नहीं, आपसे पूरा डिस्कस होगा, आपसे बोलूंगा, बिल्कुल। सामने वाले के आपको नंबर दूंगा, दोनों भाई भी आपस में बातचीत करो, हो सकता है मेरी समझ में आ गई, आपके ना आए, मेरे ना आए, आपके आ जाए, हाँ सही है। है ना। तो ये भगत जी हमने इस तरीके से हमने इस मामले को आगे लेके चलना है ना। बिल्कुल सही है। और वरना ऐसे तो भगत जी आप जानते हो आज भाई मेरी क्या भगत जी कोई इच्छा नहीं है, मेरी क्या कोई डिमांड नहीं है, मैं नहीं, क्या चाहता नहीं कि मेरा कर्जा उतरे, जबकि मुझे तो सही देने है। वाले भी भगत जी बहुत है। 5 लाख का कर्जा मैं, मुझे तो शाम तक, मुझे तो मार्केट से 50 भी मिल सकते हैं मेरे भगत भाई बहनों से। हाँ हाँ सही लेकिन है। भगत जी नहीं, जो चीजें अपने लेवल की हैं, जो चीजें मैंने अपने कर्मों से पैदा की हैं, मेरी गलतियों से या जैसे भी, उनका भगत जी हम्म, निपटारा मुझे स्वयं ही परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, कोई रास्ता करना। निकालते हुए मुझे करना पड़ेगा। जी भाई जी, अब सही है। अर्जेंट है भगत जी, आपके घर में पैसा है नहीं, बच्चा एक्सीडेंट हो गया, बच्चा बीमार हो गया, आप मुझे हॉस्पिटल से फोन कर रहे हो, तो ऐसे समय में वाद विवाद नहीं होता। उस समय तो भैया खाता नंबर भेजो और अपना पैसा पकड़ो। सही है। ये है बड़े भाई, हाँ नहीं, सही है बड़े भाई जी। है ना। तो इससे क्या है कि भगत जी एक मतलब पारदर्शिता थोड़ी भगत समाज में बनी रहेगी। अगर ऐसे हम ही अगर अगर गफलत करेंगे तो उन आत्माओं ने तो भगत जी बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करके, है हाँ कि नहीं, बिल्कुल सही है। अपने पास फिर में एंट्री हमारे में करवाई और है, नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं सही है। टूटेगा ना। और चलो मैं इसी। कर भी दूंगा गफलतबाजी, लेकिन और मान लो भाई उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सत भक्ति है, परमात्मा उनमें प्रेरणा कर देगा ऑटोमेटिक की भैया वो गलत कर रहा है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑटोमेटिक परमेश्वर दूर तो हो जाओगे। अंतर्यामी है, हाँ। सही है। तो ये गलतियां अब अपन ने नहीं करनी है। और बंदी छोड़ से आप जी दंडोत करो भगत जी, परमात्मा साथ में है जरूर। अगर परमात्मा ने अगर यहां से नहीं करवानी चाहिए तो डेफिनेटली दूसरा रास्ता परमात्मा ने निकाल के रखा हुआ है, आप समय का इंतजार करो। सही है भगत जी, सही है। वो तो खैर परमेश्वर ही जाने अब। जी वो जी। अच्छी बात है। बाकी आप जी से बात करके बहुत दिनों बाद बहुत खुशी हुई। दास की आत्मा गदगद हो जाती है, आपकी फोन आती है तब व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर देते हो तो ठीक है। चल। और आप जी के मुंह से जो कुछ भी निकलता है, दास तो परमात्मा के ऑर्डर ही समझते हैं डायरेक्ट, तो ये परमेश्वर खुद आप जी से बुलवा रहे हैं। ठीक है ना। और भगत जी, दास मैं एक आप फोन जी लगी है तो पूछ लेता है। दास तो ऐसे तो पांचों यज्ञ करते ही है, जी। तो जैसे तो मेरे हिसाब से सुबह की आरती होती है, हम्म। सुबह शाम तीनों टाइम की। और भगत जी एक है कि उसमें जो घी है वो कितने जलने चाहिए एक बार में देखो वैसे जोत में? परमात्मा ने कोई बाउंडेशन नहीं दी है। एक जो गृहस्थी व्यक्ति होता है, जो आप जो मतलब जो आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न है ना, हम्म। तो वो मतलब 24 घंटे में मात्र 100 ग्राम घी भी बड़ी मुश्किल से जलता है। जी। तो 100 ग्राम घी का अगर हवन हो जाए रोजाना का, हाँ हाँ तो इसमें कोई ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं भगत जी, क्योंकि 10 दिन का 1 किलो, 30 दिन का 3 किलो, 3 किलो तो नॉर्मली महीने में लग ही जाता है हवन में। हाँ 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 तो बिल्कुल। मतलब जैसे आपके पास कोई दीपक हो ना, जैसे कोई 100 ग्राम का, 150 ग्राम का, जी। तो उसमें आप जी अपना सुबह ही उसके अंदर मतलब उसको भर के परमात्मा की ज्योत लगा के हाँ आप हाँ जी चालू कर दो, 24 घंटे आराम से चलेगा भगत जी, फिर दूसरे दिन ही डालने की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ 3 किलो ठीक घी है। तो महीने का सवा भगत जी करना ही करना है। ये तो अभी इस लायक तो परमात्मा ने ऐसी बात नहीं है, जो भक्ति कर रहा है जो मर्यादा में है उसको इस लायक तो परमात्मा बना के रखेगा। बिल्कुल और भगत जी, इससे आपकी नीची बात भी सच्ची है। और इससे नीचा भी अगर किसी की स्थिति है, मान लीजिए कोई नहीं जला पा रहा, दो हाँ हाँ टाइम थोड़ा थोड़ा ही जला पा रहा है, तो भगत जी अभी उसको विश्वास की और मर्यादाओं का पालन करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। नहीं तो परमात्मा नौबत नहीं आने देगा ऐसी भगत जी। बिल्कुल सही बात है। और नौबत आ भी जाती है तो फिर अपनी परीक्षा समझ के मालिक से हाथ जोड़ के, ठीक है परमात्मा जब दोगे तो भाई जलाऊंगा, नहीं दे रहे हो तो कहां से जलाऊं। जी सही बात है। और भाई जी, आपने वो एक नहीं, वो सही है, परमेश्वर भी कहते हैं, उनके तत्व ज्ञान के आधार से भी आप जी ने भी बताया था, फिर भी भगत समाज में दास ने भी पाठ के लिए संकल्प किया था दंडवत प्रणाम करके जी कि जी साल में एक बार अवश्य ही करवाना चाहिए, तो दास ने भी संकल्प किया है। जी। अभी कल या परसों किया है दास ने भी।
तो यही रहता है कि परमेश्वर की भक्ति सही चल रही है, कोई मीन मीन, वैसे तो सब कुछ ठीक है, परमेश्वर ने तत्व ज्ञान दिया और आप जो उनको दोहरा दोहरा तो रिपीट कर करके भगत समाज को देते रहते हो, तो इतना कुछ नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक बार कई बार हो जाता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है ना परमेश्वर के मार्ग में हमने इस तरीके से, कि देखो कोई कमी तो नहीं रह रही है ये ना। ये भी अगर कोई आत्मा अगर इस भय से अगर वो सोचती है कि भाई कहीं कोई मर्यादाओं में त्रुटि तो नहीं हो रही है, कहीं कोई गलती तो नहीं बन रही, हाँ तो उसका परमात्मा से उसका कनेक्शन एज इट इज उसका जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये विचार भी उसी आत्मा के मन में आ सकते हैं जिसको डर है, जिसको भय है। हाँ हाँ। और भय बिना भक्ति नहीं होती। तो ये सही है। विचार आना भी एक बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जी लोगों भाई को जी। टेंशन ही नहीं, भक्ति सही है। चल रही है कि नहीं चल रही, अपनी मस्ती में मस्त हैं, सांसारिक कामों में मस्त हैं, ब्याह शादियों हम्म में, खाने पीने में, उल्टे सीधे काम धंधों में, पैसा जोड़ने में भगत होके हम्म। लोग मस्त हैं, उनको कोई सोच ही नहीं आती इस बात की। और अगर किसी बिल्कुल के मन में बिल्कुल। ये सोच आ रही है तो भाई वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। सही है। सही है चलो भाई ठीक जी। है बड़े भाई, मालिक पे विश्वास रखिए, अंत में परमात्मा ही कोई न कोई रास्ता निकालेगा, वैसे ऐसे कोई बात नहीं भगत जी। सही है भाई जी, नहीं वो तो विश्वास है पर। हाँ, क्योंकि ठीक फिर है। उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा फिर बुद्धि फेरने वाला कोई नहीं है। जब उसने गीता बोलते समय काल की बुद्धि फेर दी, जो कभी वो शब्द बोल ही नहीं सकता था कि मैं काल हूँ, हाँ जिसके लिए हाँ उसने अपनी पत्नी को टाइट कर रखा कि मेरा बारे हाँ में हाँ किसी को बता मत देना, हाँ हाँ। ऐसा आदमी, और खुद गीता जी का ज्ञान देते समय बोल रहा है कि मैं काल हूँ, सबको खाने आया हूँ। तो जब हम्म। समर्थ परमात्मा उसकी बुद्धि चेंज कर सकता है, तो यहाँ के जीवों की क्या औकात है भगत जी। सही है। है ना? ऐसी बात नहीं, परमात्मा कुछ भी कर देगा, और विश्वास भगत रखिए। जी हाँ ये एक और चीज था भगत जी कि जी जैसे आप जी ने बताया कि और हाँ भगत जी, आप जी ने कभी मतलब किसी और शहर में भी आना हो ना दास, जैसे जयपुर आना हो भगत जी कभी, जी कभी परमात्मा ना करे, कभी नहीं, अब वो परमात्मा जाने, तो दास जी के पास आप डायरेक्ट आ जाना कांटेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर रूम रहते हैं और रूम किराए पे दास ही देता है, क्योंकि मेरा जो मकान मालिक है उन्होंने मेरे को संभलवा के गया है। तो आप अच्छा जब अच्छा भी अच्छा आएंगे अच्छा। ना तो रूम की व्यवस्था हो जाएगी। और दास भी भगत ही है और अच्छे है मकान मालिक भी, और उन्होंने जो मकान मालिक उन्होंने भी बोला था कि मैं संकल्प ले, इनके बच्चे नहीं जुड़े, इनके बच्चे, इनके जो जमाई हो गए बार जुड़े थे उनका बच्चा खराब हो गया, शायद उनका संतान होगा आगे इन फ्यूचर में, परमेश्वर को कुछ गलत दिखा होगा, तो उन्होंने वो गर्भ नष्ट कर दिया, तो उनकी विश्वास टूट गई, तो वो फिर से वापस वही हो गए, मतलब है जी संसारिक वाले शुरू हो गए, है ना। तो वो अच्छे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे भगत रहते हैं, मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ पर है झालाना ग्राम, यहाँ दास हम्म। रहता है। तो यहाँ पर कभी भी आपको ऐसे रूम वूम की कहीं कोई, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दास दो तीन रूम है यहाँ पर आप जी को और इसमें ये नहीं है कि आप जी के पास पैसे नहीं है ना तो परेशान करने वाली बात भी नहीं है, आगे पीछे चलते हैं दास जी के, तो अभी कई महीनों से नहीं दिया है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे बंदी छोर की दया है और काफी सालों से दास यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। और एक तो कजोर दास जी भगत जी, उनसे दे दास भरे कि कई बार ऐसा लग रहा होता है कि कई बार फेस टू फेस मिले तो साथ संगति हो तो थोड़ा बहुत अच्छा और लगता है। मतलब आप जी जयपुर ने में तो आप बताया। उनसे मिल सकते हो, हाँ तो संभव है। तो मुझे तो पता नहीं दास की कि वो भगत जी किधर रहते हैं किधर नहीं। वो सिक्कर रोड पे रहते हैं, टोडी हरमाड़ा। अच्छा, सिक्कर रोड पे रहते हैं, 14 नंबर लास्ट पुलिया में के रहते हैं, उधर। आप इधर लास्ट में हो, वो उधर लास्ट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोहा मंडी तक तो दास देखा हुआ है, बस तो उधर तो वही है, गया थोड़ा हुआ सा है। आगे, दो 2-3 किलोमीटर आगे है। अच्छा अच्छा, आओ कभी जाना ना होगा तो भगत जी उधर गाड़ी हाँ लेके कोई दिक्कत नहीं, मिल लेना। जाएंगे। और दास का तो भगत जी देखो ऐसा है ना, दास तो लोहार है। लोहार का आपने देखा होगा, कहीं एक जगह थोड़ी टिकता हो। हाँ वो भी दस बात पंद्रह सही है। बीस दिन कहीं डेरा लगा लिया, फिर एक महीने कहीं हाँ डेरा लगा लिया। तो जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं, तब तक तो भगत जी मैं तो हूँ लोहार। आज यहाँ हूँ, कल भाई वहाँ जी। हूँ, परसों हाँ वहाँ हूँ। ठीक गुरु है। जी के आने के बाद भगत जी जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर तो हाँ भगत वो जी बात कहीं भी सही है। अपने जंगल में झोपड़ी डाल लेंगे भाई। झोपड़ी जाड़ लेंगे, सही है। भाई जी फिर भी कभी मतलब ऐसे कोई दिक्कत हो ना भगत जी तो जी आप जी। दास के पास डायरेक्ट कॉल करके आ जाइएगा, ठीक है ना, अभी हाँ कोई कोई रहता दिक्कत भी नहीं नहीं है भगत जी, ना। वैसे तो सब भाई है, हाँ प्यार प्रेम, ऐसी बात नहीं। कभी आएंगे तो हाँ। जरूर आपसे मिलेंगे, बैठेंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। जी भाई जी, जी भाई जी। दास रहते हैं और हाँ। भगतमती, बस दो ही जने रहते हैं, पर बहुत भगवान की भक्ति करते हैं। भगतमती तो मेरी जो है भगतमती, इन्होंने तो बाद में जुड़े परमात्मा से और मेरे से भी दृढ़ इनका, तो मैं तो लोगों को समझाना पड़ता है कि ऐसे जिनका तो तुरंत विश्वास बन गया तुरंत, इन्होंने तो सही ये बात। गोल्ड भी नहीं पहनते, कुछ भी नहीं पहनती, सब कुछ निकाल दिया, हालांकि कुछ भी नहीं, और बहुत बढ़िया वो भी भक्ति कर रही है दास की प्रेरणा की। दास भी बहुत हर्षित रहता है कि चलो ठीक है, मेरे भक्ति मार्ग में बाधा बने नहीं, मैंने सोचा था कैसे क्या, हालांकि जगत में शादी हुई है भगत जी, लेकिन बहुत अच्छी है भगतमती भी परमेश्वर की दया भगत जी से। जगत हो चाहे भगत हो, गुरु जी ने कह रखा है कि आत्मा सब मेरी है। हाँ हाँ। है ना, और ये पिछले संस्कार होते हैं। सही है है ना, भाई। और बहुत अच्छी बात है, आपको संस्कारों से ऐसी भक्तिमती मिली है। सही है भाई जी।
वैसे तो दास जी आप जी के बात के अनुसरण करता है कि आप जी ने पहले बताया था कि भाई जब से आप दीक्षा ले लेते हैं गुरु जी से तो उनके बचन के पुत्र पुत्री रहते हैं। जी तो आप जी जी ने जो वो बात बताई थी ना, तो दास भी उसी चीज का अनुसरण करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे जो होंगे ना वो मेरी बानी पे अडिग रहेंगे। तो भाई 5 गुण और 3 तत्व तो यहाँ के दिया हुआ है, और जी इन्होंने यहाँ पर प्रभावित कर रखे हैं सबको। जी ठीक है ना। लेकिन अगर परमेश्वर के बच्चा है, हम सभी है और उनके बचन के पुत्र पुत्री है, तो वो परमेश्वर कहते भी कि वो जैसे वहां पर आश्रम में पाठ चलता था तो उसके लिए कहते थे कि भाई इतना वो पाठी को इतना शुद्ध होना चाहिए और पाठ करते समय उनके मन में किसी तरह का कुविचार नहीं आना चाहिए, तो वो पूरा लाभ नहीं देता है। तो हाँ दास तो वो जो 16 गुण बताए परमेश्वर ने उस पे अडिग रहने के लिए कोशिश करता रहता है। लेकिन भगत जी वो 16 गुण में से दास पूरा 16 गुण मिलता ही नहीं है। दास ने बहुत सारे वो 16 गुण की सत्संग खोजने की कोशिश करी। दास साहब से प्रार्थना करते हो जो 16 गुण परमात्मा ने बताए हैं ना, वो 16 गुण दास को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कोई नहीं, वो आप गूगल पे जाके ना और आप भक्ति के 16 संस्कार 16 गुण ऐसे आप टाइप करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा। डाल तो वो दुनिया वालों ने भी रखे हैं लेकिन उनको पता नहीं है ना, बाकी तो आ हाँ हाँ जाएंगे हाँ। वहां पे। और अच्छा अच्छा। ऐसी बात नहीं भगत जी, पाठ प्रकाश आश्रम में भी जैसे भगत भाई बैठ के करते थे, लेकिन वहां का और आज का वर्तमान में रात दिन का अंतर है। नहीं आश्रम में क्या वो। होता है भगत जी, खुद परमात्मा मौजूद था, और आश्रम की भगत जी एक खासियत थी। आज हाँ हाँ मान लीजिए आपके ऊपर ये कर्जा है और आपको उसको देने की इतनी टेंशन बनी हुई है। हाँ अगर आज गुरुजी आश्रम में होते और इस टेंशन के बीच यदि आप आश्रम में चले जाते और यदि आप 3 दिन वहां रुकते, भगत जी मैं हाँ। गारंटी देता हूँ 3 दिन तक आपको ना ना तो वो मांगने वाला याद आएगा, ना आपको ये टेंशन रहेगी, क्योंकि वहां परमात्मा था भगत जी। वो असल में वहां कुछ याद ही नहीं आ सकता, जीव का दिमाग वहां पे शून्य हो जाता था सिवाय भक्ति के और बिल्कुल बिल्कुल परमात्मा सही की कह रहे हैं महिमा भगत के। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल वहां आजमाया हुआ बात परमात्मा है भगत जिन जी। आत्माओं को पाठ पे बैठा देते थे ना, तो वो हाँ परमेश्वर के आशीर्वाद से उनकी शब्द शक्ति से वो खाली निमित्त मात्र थे, वो खाली एक पत्थर की तरह बैठे हुए थे, करने वाला वहां पे खुद वो परमात्मा था। जैसे गुरुजी ने बताया कि अब जैसे रामचंद्र जी थे, रावण हाँ को मारने के लिए बाण तो चलाया रामचंद्र जी ने, लेकिन वो मरा हाँ। किसके बाण से? सूक्ष्म रूप में कबीर परमेश्वर ने बाण मारा उसके नाभि में। बिल्कुल सही बात तो है। ऐसे ही जो मतलब कि आश्रम में दिखाई तो वो लोग देते थे, हाँ। लेकिन वहां पे सारा काम करने वाला सूक्ष्म रूप में बंदी छोड़ होता था। लेकिन बंदी छोड़ आज होता इनके था। साथ बंदी छोड़ नहीं है, क्योंकि आज इनके कुक्रम जग जाहिर हैं, और ऐसे बहुत ज्यादा। ऐसे कुकर्मियों के साथ में बंदी छोड़ सौपन में भी नहीं होता। इसलिए हम इनका विरोध कर रहे हैं कि इन लोगों से पाठ जो करवाओगे उल्टा नुकसान में जाओगे। बिल्कुल, और जा रहे हैं ना भगत जी, आप जी ने वीडियो भी डाला था और मेरे आंखों के सामने है, यहाँ पर लोगों के बिरान माटी हो रहे हैं, सारना मिले हुए हैं। और लेकिन दास एक बार बोल तो देते कि भाई पवन भाई का वीडियो सुन लिया करो, वो अच्छा तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, मुझे पता है वो मेरा सिर फोड़ेंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा गाली देंगे, दो बात कहेंगे, और तो क्या, तुम एक बार बोल तो दो। नहीं उसकी भक्ति सुधर जाएगी, वरना उसकी तो भक्ति जाती जाती जा ही रही है। बिल्कुल संदेशा हाँ। देना भगत हाँ जी तो एक अपना बार हमारे संदेश लिए तो दास जरूरी तो है। दिलवा देते हैं संदेश, ऐसी बात नहीं है। दास तो देता रहते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डरता रहता है इन लोगों की तादाद थोड़ा ज्यादा है ना भगत जी। कोई बात नहीं भगत जी, हाँ तो। कोई देखो भगत जी, हम जीव हैं, पांचों विकार हमारे अंदर हैं और हाँ 25 प्रकृतियां हैं। डर हाँ। भय ये सब कुछ हमारे अंदर भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, सब कुछ है। लेकिन गुरुजी चल। कहते हैं कि भैया जो मर्यादा में रहेगा, भक्ति करेगा, भगवान पे विश्वास रखेगा, उसके लिए हम्म। ये पांचों विकार डाइल्यूट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, होते हुए भी बिल्कुल हो उसको रहा है, उसको मतलब हानि बिल्कुल नहीं दास का पहुंचाएंगे। अनुभव हो रहा है भगत जी, बिल्कुल हो रहा हाँ है। अब तो दास जी मैं बताता हूँ, दास जी ना ये क्या बोलते हैं, ये काम वासना से इतना ग्रस्त रहता था कि पूछिए मत। लेकिन जी परमेश्वर ने आप जी की जिस दिन से वो वीडियो सुनी ना कि दास आप जी ने बताया कि दास आप अपनी भगत माता जी को बहन मानते हो इस नजर से, जी और उस दिन जी के बाद आपने प्रण लिया। दास भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है और अभी तक उस रास्ते पे अडिगा। उस दिन से दास भी ऐसा कुछ और ऐसा आता नहीं विचार, और परमेश्वर को नाम पे साक्षी करके ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आता है, प्रभाव पड़ता भी तो दास उसको परमेश्वर को चीजों में ध्यान लगा के उसको कंट्रोल कर लेता है, उसको हो जाता है ये वैसा। तो अभी प्रोसीजर तक है तो भगत सही है। जी, ऐसे ही है ना, गुरु जी के सत्संग सुनते रहने से, भगत भाइयों के साथ में साध संगति करने से ये धीरे धीरे ऐसे ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे। विचारों से फिर हम उसको क्रिया में लेके आएंगे, फिर अपने जीवन में उतारेंगे, ये ऐसे ही होता हाँ। है ना। तो ये सब दास के तो अनुभव हो रहा है, और परमेश्वर तो वो सारी चीजें याद आते तो दास तो रो लेता है। अब तो कई बार तो भगवती के सामने नहीं रो पाते तो दास तो बाथरूम में जाकर रो लेता है दिल तोड़ के कि जी परमेश्वर उस समय कितने सब कुछ करते थे, और ये मैनेजमेंट और इसके परिवार वाले ने उस समय भी परम पिता को कितने दुखी कर रखे थे, लेकिन वो किससे कहते। लेकिन आज पता चल रहा है। जी जी। अब देखो आप। भगत जी, इस ज्ञान का यही असर है और ऐसे ही होगा आने वाले समय में, तभी तो ये राग द्वेष दूर होंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरा खुद का अगर सगा भाई भी अगर मेरे से इस तरह की डिमांड करता जो आपने की है,
हाँ। और मैं उसको यही रीजन बता के मैं उसको मना कर देता, तो भगत जी वो मेरे से मतलब वो वैर भाव कर लेता, वो गांठ बांध लेता, माँ जाया भी। लेकिन आप देखो, हम दोनों, हम परमेश्वर के वचन के पुत्र हैं, क्योंकि जी। हमें परमात्मा ने ज्ञान से बांध रखा है, तो जी अब भाई हम जी। दोनों ने बातचीत की, हम दोनों जी। एक दूसरे को मतलब समझ गए, क्योंकि ना मैं मेरी जी। मैं ना मैं मेरी मर्यादा तोड़ सकता, ना हाँ। आप जबरदस्ती मुझसे मतलब कि तोड़वा सकते। तो नहीं नहीं। अब आपको भी संतुष्टि हुई, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई जी। तो ऐसे ही होगा भगत जी आगे, चाहे हमारे साथ कोई बुरा करे, चाहे हमारे साथ कोई भूला भला करे। हाँ। परमात्मा कहते हैं, एक हाँ, शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा सबद हमारा जान। बिल्कुल सही बात किसी के है। साथ वैर भाव नहीं, चाहे तो तेरा कोई अच्छा करे, चाहे तेरा कोई बुरा करे, वो नहीं कर रहा, तेरे संस्कार ही ऐसे हैं। हाँ हमारे संग और दास खूब परिचित है परमेश्वर की प्रदत्त ज्ञान से। और आप जी तो उसमें और भी बहुत ज्यादा उस वीडियो डाल डाल के तो और भी दृढ़ कर दियो। दास की तो बहुत, दास तो बहुत ज्यादा दृढ़ हो गए। और दास हर एक छोटी से छोटी संकेत समझ जाते हैं आज के टाइम में। परमेश्वर पहले जो बताए थे और आप जी के द्वारा जो बतवा रहे हैं और जो प्रमाण दिए जा रहे हैं, दास के मन में जरा सा भी किंचित मात्र भी कुछ भी वो नहीं है। और दास अपने भगत भाई के तो अब जैसे हमारे भगत भाई तो हमें कुछ भी कह भी देना, हमें मार भी देना, हमें गाली भी दे देना, हमें हमें तो क्या कहते हैं, टट्टी भी खिला देना, तभी दास तो है ना बुरा नहीं माने अपने भगत भाइयों को। बिल्कुल आज बिल्कुल। इतने दृढ़ करवा दिए परमेश्वर ने अपने मार्ग पे तो, चलो दया इतने मालिक की, दृढ़ कर बड़े दिए हैं। भाई थोड़ा, चलो दया परमेश्वर की, मालिक पे विश्वास रख के उनको दंडोत करके अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना कीजिए। और थोड़ा जी। रमेनी का टाइम हो गया, आपने नहीं की तो आप भी कीजिए, परमात्मा दास से भी करवाते हैं। जी भाई जी, वो अभी दास अभी तुरंत आया ही है, उधर गाड़ी के चलो लपटे से कोई वो बात उधर से ही आ रहा था दास। अभी दास भी रमेनी करते हैं, कोई अभी बात तुरंत नहीं। करते बाकी भगत जी कोई देखो है ना, हमारा जो पेट है वो खाली ये गाड़ी नहीं पालेगी, ठीक है, परमात्मा ने निमित्त बना रखा है। लेकिन हैं। जिस हाँ। दिन अगर गाड़ी उठवानी होगी तो सोचिए, परमात्मा ने दूसरा रास्ता निकाल के रखा आपके लिए, अब गाड़ी की रखा। जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ मतलब बिल्कुल हर सही बात स्थिति में हमारे को मतलब, हम हर स्थिति में हमारे को परमात्मा पे विश्वास करके हमारे है। को हाँ। प्रसन्न रहना है कि जो परमात्मा कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, गलत अच्छा नहीं कर कर रहे रहा। हैं, अब बिल्कुल मैं सही। जयपुर से मेरठ आया तो मैं बहुत अच्छा समझ रहा था, लेकिन वहां से मेरे को जाना पड़ा तो लगा यार ये तो चलो, लेकिन मालिक की मर्जी। अब यहाँ आया तो परमात्मा ने मेरठ से भी 5 गुना ज्यादा अच्छी दया कर दी। अब हाँ। यहाँ से परमात्मा उठाएगा तो उससे भी अच्छा ही करेगा। हाँ नहीं तो जब भी दास के ऊपर इस तरह के चोट पड़ते हैं ना भगत जी, दास तो एक ही परमात्मा की वाणी याद करते हैं, कहते हैं परमात्मा नुक्ते ऊपर रीझेगा, अरे नुक्ते ऊपर रीझेगा। सही बात। तो दास तो उस चीज को याद कर रहे थे, परमेश्वर तुम, मुझे पता है कि वो लास्ट एंड समय में जहाँ प्राण छूटने वाली होती है ना, तब जाके परमेश्वर उनको सहायता करते हैं कि देख तू, तुम्हारे जितनी जोर थे, जहाँ हाथ पैर मारने थे सब मार लिए, लेकिन काम क्यों करना है बाद में, मैं ही आया ना। तो सही। वो परमेश्वर हर तरह से ठोक बजा के चेक करता है, लेकिन दास भी ऐसा ऐसा भगत नहीं है, बहुत मजबूत भगत है भाई। चलो किसी चीज दया पे बुरा नहीं परमात्मा की मांगेंगे मजबूती परमेश्वर ऐसे की। ही भगत जी हम सब पे परमेश्वर की बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। इसी सही है। कामना के साथ हम सब अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, परमेश्वर का ध्यान करें भगत जी, मालिक ही सब कुछ करने वाला है। ठीक है ठीक है बड़े भाई, सत ठीक है साहेब, जी जय भाई हो जी। बंदी छोड़ की। जय बंदी छोड़ के सत्साह भाई जी।